प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। अंजना जी सादर वंदना। अंदर क्या बड़ों को जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही है। क्या वो सबकी आवाज बंद है क्या? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है कुछ भी। अभी आपकी आवाज सुनाई दी। सुनो। ललिता जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, नहीं सुनाई दे रही है हमको भी। भाई साहब दिख रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ, आवाज आई नहीं, आज वो दिख भी नहीं रही है। वो भाई साहब शायद ठीक कर रहे होंगे आवाज को। आई तो थी, एक बार तो दिख रही थी। दीदी है, प्रणाम ललिता जी। कहाँ है? कहाँ दिखी है?
निशा जी आप दिल्ली में रहती हैं क्या? हाँ जी, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में जब दीदी आती है ना, इस मंदिर में आती है, मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आई है अब आई पहली बार। है, अब अब आई आई है दीदी, सुन अब लिया आ है। गई। अब आ गई, आई आवाज। अब आ गई। क्या हो गया तो मेरे फोन में? इतनी देर आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई है। नहीं, वही मैं सोच रही हूँ कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या हुआ? यहाँ तो बोले तुम्हारी आवाज नहीं। प्रणाम दीदी, जय जिनेंद्र सबको। प्रणाम दीदी। ललिता दीदी को प्रणाम प्रणाम, दीदी। सभी को जय जिनेंद्र, पैरादेव। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सीधे स्वाध्याय पर आ रहे हैं। मैंने तो मंगलाचरण वगैरह सब किया, मुझे पता ही नहीं लगा कि आवाज नहीं जा रही है। हाँ, मेरा प्रश्न था, आप लोग कोई सुने नहीं। मैं सोची इतना हल्का प्रश्न, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जगत श्रेणी के घन रूट के बाद आया है असंख्यात स्थान। यहाँ तक कल हम लोग दोबारा दोहराते हुए यहाँ तक आके छोड़ दिए थे। असंख्यात स्थान जाने पर, असंख्यात स्थान कैसे जाएंगे? यहाँ पर जो घन रूट आएगा उसको क्या करेंगे? वर्ग वर्ग करते जाएंगे। वर्ग वर्ग करते जाएंगे। 7 राजू का घनमूल निकालेंगे, घन रूट निकाल करके उसका जो आएगा उसको बार बार कितनी बार करेंगे? तो कहते असंख्यात बार आप स्क्वायर करते चले जाइए। करते करते एक स्थान ऐसा आएगा, एक संख्या ऐसी आएगी जो जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका होगी। ये जघन्य परित अनंत की वर्ग शलाका संख्यात रूप है कि असंख्यात रूप है कि अनंत रूप है? असंख्यात रूप। असंख्यात, असंख्यात, असंख्यात रूप है। असंख्यात असंख्यात रूप। असंख्यात। असंख्यात असंख्यात है, बहुत अच्छा। फिर असंख्यात स्थान में जाने पर जघन्य परितन के छेद, फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परितन के फिर एक स्थान जाने पर संख्या आएगी। तो यही अक्सर हम लोग करते थे। इसी से आगे बढ़ते बढ़ते गगन युक्तानंत, गगन युक्तानंत किसकी राशि होती है? अभव्य जीव की राशि होती है। अभव्य जीव की। अभव्य जीवों की राशि होती है। फिर इसके बाद चलते चलते गगन अनंत आया और फिर बहुत स्थान चले तो जाने पर जीव राशि आई। इस जीव राशि में अभव्य जीव शामिल है कि नहीं? शामिल है। शामिल है क्योंकि हाँ, सिद्ध जीव जो शामिल है, अलग जीव राशि मतलब पूरे तीनों लोग में जीव है, ये सबके सब विरोधिया इंद्रिय सारे सभी हैं, समझ चुके हैं। उससे कितना ज्यादा है तो देख रहे हैं। 3 का समय श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, आकाश। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है दीदी, कहीं से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है। आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। आवाज साफ नहीं आ रही है। आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। फिर कह रहे हैं कि बहुत आगे जाने पर 3 काल के समय से भी बहुत बार कितना आगे जा रहे हैं, यह भावभाषण हम लोग हो चुकी है। अनंत अनंत स्थान मतलब अनंत अनंत, अनंत अनंत 2 बार आने का मतलब अनंत अनंत स्थान जाने पर श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, ये आकाश कितने राजू प्रमाण है? जो आकाश का एक प्रदेश 1 डायमेंशन, जैसे नीचे से एक मोती लगाते लगाते 7 राजू। 14 राजू। ललिता जी जीव राशि के बाद तो पुद्गल राशि आएगी ना, आकाश श्रेणी कैसे? वो सब बोल दिया सुमति जी, हमने वो सब बोला मैंने। अच्छा बोल।
पुद्गल आ गया, पुद्गल के बाद काल आ गया। अच्छा सुनाई नहीं दिया था, आवाज असल में डिस्टर्ब। थोड़ा सा मेरे से पता नहीं, मेरा अपना फोन तो चल ही नहीं रहा, क्या हो गया उससे आवाज ही नहीं आ रही। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है, श्रेणी रूप आकाश के प्रदेश, 1 डायमेंशन, ये कितने राजू में है? 7 राजू होगा ना, 7 राजू। अच्छा, और सात लोग राजू। बोलते अनंत प्रदेश होंगे, अनंत प्रदेश। 7 राजू की एक सीधी लोकाकाश वन प्रभाग। डी, मतलब 1D, 7 राजू की एक सीधी लाइन। बोलिए, सब कोई अपना मुंह खोलिए, तभी आप लोग को भाव भासना होगी, और तब मैं भी समझ पाऊंगी कि आप लोग कितना समझते हुए आ रहे हैं। 7 राजू की एक सीधी लाइन, 1 डायमेंशन। 7 राजू। जैसे भी आपका तो उत्तर गलत सुनते हैं ना, तो हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं होती है। मैंने पहले 14 राजू बोला था। 7 राजू आप तो मध्य प्रदेश से लगाएं। कर चुके हो, लाइव कर चुके हो। क्वेश्चन रिपीट करें। जीव राशि की अनंत जीव राशि, उसके बाद अनंतानंद पुद्गल आ गया, उसके बाद अनंतानंद काल आ गया। बाबूजी बोल भी चुके हैं, उत्तर दे चुके हैं बाबूजी। अनंतानंद काल आ गया। अगर हम इसको 14 राजू और 7 राजू बोलेंगे, हम सबको पता है कि 14 राजू में कितने हैं? असंख्यात है। 14 राजू कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। तो हम तो अनंतानंद में आ गए। ये आकाश के प्रदेश हैं, लोकाकाश के प्रदेश नहीं हैं। ये भाव भासना बताइए, तो पता नहीं पहले भी कितनी बार कर चुके हैं, और उस समय भी हम नहीं बोले होंगे, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीजें थोड़ा सा कठिन है। आकाश का मतलब ही समझ लेना चाहिए, आकाश मतलब अनंत आकाश। और थोड़ी भाव भासना नहीं भी समझ में आए, थोड़ी भाव भासना हम लोग करें कि जीव राशि अनंतानंत, निकोदिया जीव अनंतानंत होते हैं, हम लोग को पता है। सिद्ध राशि भी अनंतानंत है, और राशि नहीं है, पर 2 राशि तो अनंतानंत है। फिर हम देख रहे हैं उससे तो बहुत आगे जाके पुद्गल आया। कैसे आ रहा है? वर्ग 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 करते आ रहा। पुद्गल के बाद फिर वर्ग 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 करते हुए काल के समय, मतलब आप सोचिए कि जीव राशि पहले तो कितनी बड़ी है, अनादि काल से मोक्ष जा रहा, अनंत काल तक जीव मोक्ष जाएगा, खत्म नहीं होगी। कम से कम इस जीव राशि के बारे में इतनी भाव भासना हम लोग को सबको है। उससे बहुत आगे जाके आकाश के प्रदेश आ रहे हैं, तो वो 7 राजू और 14 राजू कैसे हो सकता है? हम लोग को पता है कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। तत्वार सूत्र पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, मोटी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे काम होगा आप बताइए? ऐसे उत्तर अगर हम लोग देंगे, ऐसा अगर हम लोग समझेंगे, तो सोचिए हम लोग कहाँ पर हैं। हम इतना नहीं आज तक जान पाए आकाश और लोकाकाश में क्या अंतर है। ये भाव भासना हमको नहीं हो पाई अभी तक। समझ रहे हैं कि नहीं रहा समझाने का मतलब? अब कहाँ से आप लाइन खींचोगे? एक मोती की माला तो आप बनाओगे, क्योंकि 1 डायमेंशन कहाँ से? ना आदि पता है ना अंत पता है, तो अनंतानंत प्रदेश हो गए ना। असंख्यात तो रहा ही नहीं, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात है। 14 राजू बोलेंगे तो भी असंख्यात, 7 राजू बोलेंगे तो भी असंख्यात। लेकिन ये तो लोकाकाश नहीं है, आकाश है। आकाश द्रव्य की बात है, क्योंकि अब द्रव्य में आ गया। जीव द्रव्य बता दिए, थोड़ा ये भाव भासना भी भाई है कि भाई ऊपर जीव द्रव्य बता दिए, फिर पुद्गल द्रव्य बता दिए, फिर काल द्रव्य बता दिए, अब आकाश द्रव्य बता रहे हैं। लोकाकाश कहाँ रह गया? तो असंख्यात, वो तो बहुत पहले चला गया। जगत श्रेणी का क्यूब के बाद, घन रूट निकालने के बाद, जब हम वर्ग 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 करते आ रहे हैं, उसी समय चला गया लोकाकाश। एक बार पुनः ऊपर आते हैं भाव भासना कराने के लिए। जगत श्रेणी का घन रूट है ना, देखिए आप लोग बुक खोल करके, असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत की वर्गशला का हमने आपसे यहाँ पूछा था, ये संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है? सबने कहा असंख्यात है, किन्होंने कहा असंख्यात असंख्यात है। तो जब यहीं पर असंख्यात आ गया, वर्ग वर्ग करते जा रहे हैं, तो लोकाकाश कहीं आ गया। वो तो एक बार जगत श्रेणी को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3/2 हो गया, फिर दोबारा करेंगे तो, और उसका दूसरी बार जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? उस समय हमने आप लोग को स्क्वायर कर करके बताया भी था कि जगत श्रेणी के घन रूट को हम एक बार, क्योंकि वर्ग करना है इसलिए वर्ग कर रहे हैं,
असंख्यात स्थान जो हम जा रहे हैं वर्ग करके जा रहे हैं। तो पहली बार अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो जो 3 लिखा हुआ उसके नीचे 2 भी आ जाएगा और रूट आ जाएगा। फिर एक बार स्क्वायर और करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो यहीं पर आ गया लोकाकाश, यहीं पर आ गया। ये वर्ग शलाका और छेद नहीं आए, पहले ही आ गया। क्योंकि जैसे ही वर्ग रूट वर्ग वर्ग करते हुए जा रहे हैं तो जगत श्रेणी वर्ग करते ही तो जगत श्रेणी बहुत बड़ी हो गई ना। तो थोड़ा मतलब ऐसे कैसे आप लोग बोल सकते हैं कि आकाश के प्रदेश 1 डायमेंशन असंख्यात होगा? कहाँ से कहाँ तक खींचेंगे आप? एक लाइन बोलिए। फिर प्रतर आकाश 2 डायमेंशन, आकाश प्रदेशों की वर्ग रूप संख्या लंबाई गुना चौड़ाई, ये और भी बड़ा हो गया। अनंतानंत हो, पहले ही अनंत था, अब और अनंतानंत हो गया। फिर अनंत अनंत स्थान जाने पर जो चीज हम अभी समझाए वो आप लोग को समझ में आई कि नहीं? आ गई दीदी, आ गई। फिर कहते हैं अनंत अनंत जाने पर क्रम से धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल फिर एक स्थान जाने पर। अविभाग प्रतिच्छेद को हम लोगों ने समझा है कि शक्ति का वह अंश जिसका और टुकड़ा नहीं हो सके। तो सभी जितने भी गुण होते हैं, जिस अगुरु लघु गुण को सामान्य गुण हमने समझा भी था कि अगुरु लघु गुण को किस तरह से, तो सामान्य गुण हो गया, एक नामकर्म हो गया, एक सिद्धों का अगुरु लघु गुण हो गया, एक 47 शक्ति जीव की बताई जाती है, जो अपने खास करके मुझे लगता है कि शायद अमृत चंद्राचार्य का शायद समय सार है, क्या मुझे याद नहीं रहा, उसमें बताया गया उसके बारे में खास करके। तो एक वो भी अगुरु लघु गुण शक्ति भी जीव की 47 शक्ति बताई गई है, वहां पर एक शक्ति रूप भी बताया गया है। तो इस तरह से अगुरु लघु गुण कई जगह बताए जाते हैं। यहाँ पर है जो शुद्ध द्रव्य में जो अगुरु लघु गुण पाया जाता है उसकी बात चल रही है। तो किसी भी गुण के, कोई भी गुण हो, चाहे ज्ञान गुण हो, दर्शन गुण हो, परदेशत्व हो, जितने भी गुण हैं सामान्य अथवा विशेष, सभी के अविभाग प्रतिच्छेद बहुत बहुत होते हैं। उसमें किसी के कितने होते हैं, किसी के कितने पाए जाते हैं, परंतु शुद्ध द्रव्य में एक समान पाए जाएंगे। जो अशुद्ध द्रव्य होता है, जैसे हमारे पास ज्ञान गुण के अविभाग प्रतिच्छेद हम लोग कल भी चर्चा किए थे, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हम लोग के पास है। इसके अविभाग प्रतिच्छेद किसी के पास कितने हैं, किसी के पास कितने हैं, किसी के पास कितने हैं, एक जैसी संख्या नहीं है। यहाँ बताने का यही मतलब है कि सभी गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात, शायद अनंत होते हैं जहां तक, लेकिन अभी हम अनंत तो नहीं बोल पाएंगे, ध्यान में नहीं है। आप यहाँ ये मान के चले कि बहुत होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का। यहाँ हम यह समझें धर्म अधर्म के अगुरु लघु गुण की संख्या कितनी बड़ी है। कहाँ प्रतर आकाश कितना बड़ा हो गया, आकाश गुना आकाश, आकाश का लंबाई चौड़ाई। उसके बाद आ रहा है बहुत बहुत आगे जाने पर अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, फिर उस कितने स्थान जाने के बाद आ रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, संख्या कितनी बड़ी होगी। और ये तो द्रव्य एक ही है, धर्म और अधर्म एक एक द्रव्य है, कई द्रव्य तो है नहीं। पुद्गल और जीव भी हैं, जो कई हो, पुद्गल भी कई पाए जाते हैं, जीव भी अनंतानंत पाए जाते हैं। तो यहाँ तो गुणों का बंटवारा हो सकता है, किसी में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे, किसी में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होंगे। अविभाग प्रतिच्छेद हम इसलिए हाईलाइट इतना कर रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ में नहीं आता है, सत्यांश को कहते हैं। यह सत्यांश नापने की एक विधि होती है। जैसे एकदम स्थूल रूप में आपको बताते, केवल समझने के लिए, इसको आप बस केवल भाव भाषणा के लिए कि भाई अविभाग प्रतिच्छेद, मान लीजिए मेरे पास श्रुति ज्ञान के 4 हैं, आपके पास 6 हैं, किसी के, तो ये हम कैसे जाने ये अविभाग प्रतिच्छेद को? क्या कोई तराजू से नापा जाता है, कोई बाट है, कोई क्या है? तो इसके लिए आचार्य ने, जैसे हम समझाते हैं कि एकदम पिसी हुई चीनी लिया हमने, आटे के जैसी चीनी ली, उसका एक कण हमने मुंह में रखा, दूसरा उससे थोड़ा उसमें थोड़ा मोटा कण मुंह में रखा। पहले वाले से
उस दूसरे कण में थोड़ी सी मिठास ज्यादा आई। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि हम मानते हैं कि पहले वाले गुण में 2 अविभाग प्रतिच्छेद थे, दूसरे वाले में 4 अविभाग प्रतिच्छेद हैं। फिर नापने का पैमाना क्या यहाँ हो गया, 2 अविभाग प्रतिच्छेद हो गया, 2 सत्यांश हो गया। यानी जो वृद्धि होगी, जैसे शुगर के दाने की मिठास की वृद्धि होगी तो 2, 4, 6, 8 ऐसे वृद्धि होगी। 2 के बाद 3 वाला नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने जो उसका लिया है सत्यांश का टुकड़ा जो लिया है वो एकदम जस्ट उसके बाद का लिया है। जैसे और बताएं आपको, 2 महीने की ब्याही हुई गाय है, 4 महीने की ब्याही हुई गाय है, दोनों का दूध लाते हैं हम लोग, मलाई आती है। 2 महीने की गाय वाली 2 किलो दूध और 2 किलो दूध दोनों लिए, एक के दूध में हम घी निकालते हैं तो 50 ग्राम फैट निकलता है। 2 महीने वाली में निकालते हैं तो 70 ग्राम फैट निकलता है। तो अविभाग प्रतिच्छेद की नापने की क्रिया क्या हुई, 20। यानी अब तीसरी कोई और ज्यादा दिन की गाय लेंगे तो उसमें 90 आएगा। तो ये जो 20 हुआ ये नापने का पैमाना होता है। 2 सबसे कम सत्यांश वाले को लेकर के उससे एक बढ़े हुए सत्यांश वालों को लेकर नाप निकाला जाता है। हम लोग ये चीज थोड़ा सा कर्मण योग में बोर्ड में भी पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा खाली समझाने के लिए, सत्यांश का मतलब सत्यांश का एक माप होता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक में तो 2 परमाणु 2 सत्यांश, किसी में 100, ऐसा नहीं, क्रम पूर्वक बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि श्रुत ज्ञान का मेरे पास 2 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो एकदम से 2 के बाद 100 नहीं, 2 के बाद उसका जो अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या होगी, हमने उसमें पढ़ा था 10 का गैप लेके चले थे, 10 बढ़ रहे हैं, 10 अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं, ऐसा मैंने उस समय समझाया था। तो अब मेरे पास जो दूसरा श्रुति ज्ञान के स्थान पर अगर मेरी बुद्धि जाएगी तो 10 बढ़ करके जाएगी। तो ये जो 10 का पैमाना हुआ ये अविभाग प्रतिच्छेद हुआ। उससे कम, जैसे एक में 10 है दूसरे में 20 है तो 18 कभी भी नहीं पाया जाएगा। तो भाई अविभाग प्रतिच्छेद का पैमाना क्या हुआ, तो 10 हुआ। 10 बढ़ता हुआ पैमाना पाया जाएगा। इस 10 को यहाँ पर कहा जाएगा अविभाग प्रतिच्छेद, जिससे और छोटा शक्ति का अंश नहीं पाया जाए। तो किसी में 10 है तो उसको 1 अविभाग प्रतिच्छेद है, किसी में 20 है तो उसको अविभाग प्रतिच्छेद 2 हो गए, किसी में 30 है तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद 30 हो गए। एकदम मोटे रूप में समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमारे पकड़ की नहीं है, केवल भाव भाषणा के लिए हम इतना समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद बहुत आता है, थोड़ा पकड़ में कम आता है। तो शक्ति का सबसे छोटा अंश, उस शक्ति के सबसे छोटे अंश में अगर वो बढ़ता है, एक बार बढ़ता है तो कितना पावर बढ़ता है, वो जितना पावर बढ़ता है उसी पावर के हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है, और वो जो पावर बढ़ता है वही उसका जघन्य कहलाता है। इस तरह से हम लोग समझते चले। ललिता जी धर्म में जैसे अगुरु लघु गुण है तो उसके अविभाग प्रतिच्छेद मतलब क्या हुआ, उनमें तो फिक्स ही तो होता होगा, ये तो एक एक द्रव्य है, क्या होता है इसमें, तो अभी तो बताया मैंने कि शुद्ध द्रव्य में अगुरु लघु गुण के प्रतिच्छेद मान लीजिए 5000 है तो उनमें 5000 पाए जाएंगे, है ना। शुद्ध द्रव्य में नहीं, हमारे में ज्ञान गुण दर्शन गुण है, वो हमारे कम बेसी है, सबके अलग अलग संसारी जी। तो इसमें मतलब फिक्स ही होता है ना ये तो। हाँ, शुद्ध द्रव्य में सारी चीज, सारे अविभाग प्रतिच्छेद बराबर, सिद्ध परमेष्ठी हैं, जितने भी उनके गुण हैं उनके सबके अविभाग प्रतिच्छेद सभी सिद्धों में एक जैसे। तो ये षटगुणी हानि वृद्धि थोड़ी होती है धर्म में, षटगुणी हानि वृद्धि, षटगुणी हानि वृद्धि नहीं। अरे कहाँ आकर के आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना पढ़े, हर जीव में हर द्रव्य में तो कुटस्थ हो जाएगा। ये तो बार बार आचार्य लोग जो प्रवचन करते हैं उसमें भी इस मोटी भाषा को तो बोल ही देते हैं, भाई सतगुणी हानि वृद्धि सभी द्रव्य में होती है, नहीं तो कुटस्थ हो जाएंगे, द्रव्य कुटस्थ हो जाएंगे ना फिर तो, इसलिए सभी द्रव्य में होती है। और अगुरु लघु गुण सब में पाया जाता है, इसके कारण सतगुणी हानि वृद्धि होती है। शुद्ध द्रव्य में धर्म द्रव्य, इसलिए मैंने कहा ना कि धर्म और अधर्म तो एक ही द्रव्य है, तो इसमें दूसरे में कम बेसी का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब रह गया सिद्ध परमेष्ठी बहुत है, तो सिद्ध परमेष्ठी में सब में अगुरु लघु गुण की जो जितने अविभाग प्रतिच्छेद बनते हैं
उतने सब में रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक सिद्ध में तो 10 है, दूसरे सिद्ध में 12 है, ऐसा नहीं होता। हमारे संसारी जीवों के जैसे ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद हैं, दर्शन गुण के हैं, बहुत सारे गुण हैं। अभी हम लोग में भी गुण तो ही है, आत्मा है तो गुण तो सारे है ही हैं। तो उन गुणों के अभिभाग प्रतिच्छेद हर एक जीव के अलग अलग हैं। कारण क्या? कसाय। कसाय के कारण ये अभिभाग प्रतिच्छेद अलग अलग जीव के अलग अलग हैं हम लोगों में। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि बराबर है क्या एक चीज के? बाबू जी, केवल ज्ञानी प्रभु के और सिद्ध ज्ञानी के एक ही बराबर है? बिल्कुल, वहाँ कोई भेद नहीं है। कोई प्रत्येक बुध हो, बोधित बुध हो, 4 ज्ञान का धारी सिद्ध हुआ हो, 3 ज्ञान का धारी सिद्ध हुआ हो, 2 ज्ञान का धारी सिद्ध हुआ हो, अनंतो काल रूल करके सिद्ध हुआ हो, है ना, श्रुत ज्ञानी बन के हुआ हो, मन प्रिय ज्ञान की बन के हुआ, परिहार विशुद्धि संयम हुआ हो, कुछ भी सिद्ध बनने के बाद सबके गुण एक जैसे। शुद्ध द्रव्य में कहीं भी कुछ भी बदलाव नहीं है। बाकी द्रव्य तो एक एक है, तो मतलब कोई माथा लगना नहीं है, क्योंकि सिद्ध बहुत है, पुद्गल बहुत है। तो पुद्गल के परमाणु में जो पुद्गल के हल्का भारी, ठंडा गरम, चिकना रुखा, ये कहा गया भाई 8 गुण में, उनमें किसी परमाणु 4 गुण पाए जाते, किसी में 4 गुण पहुंचे। जैसे रूखा चिकना दोनों एक साथ तो पाया नहीं जाएगा, तो ऐसे करके 4 गुण तो पाए ही नहीं जाते हैं उसमें। हल्का भारी परमाणु का क्या हल्का भारी, तो इस तरह से तो सभी में एक जैसे पाए जाएंगे। अब रूखा चिकना है तो कोई परमाणु रूखा, कोई परमाणु चिकना, क्योंकि वो तो नहीं होगा तो स्कंद ही नहीं बनेगा। स्कंद बनने के लिए क्योंकि गुण तो चाहिए ही चाहिए। तो शुद्ध जीव में सारे अविभाग प्रतिच्छेद किसी भी गुण के, ज्ञान गुण के, दर्शन गुण के, छायिक सम्यक गुण के, जितने भी गुण हैं सिद्धों के, सबके अविभाग प्रतिच्छेद एक बराबर है। केवल उनके शरीर की हाइट के कारण उनकी अवगाहना में ही अंतर है, गुणों में अंतर नहीं है। हाँ दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि शुद्ध द्रव्य में जो षड्गुणी हानि वृद्धि होती है वो उसके हिसाब से, और अशुद्ध द्रव्य में भी तो होती होगी ना उनके हिसाब से। तो हम बताए ना कि अपने में जो हो रही है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप ग्रुप में बैठी हैं, आपका नौकर अभी खूब बढ़िया टी-शर्ट आपकी तोड़ दे, तुरंत आपको कितना भी मैं समझाऊंगी कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, इतनी कसाई आपको हो गई। तो हमारे में जो गुणों में अंतर पड़ता है, हमारी कसाई के कारण पड़ता है। जी 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 प्रणाम दीदी। हमारा तो अभी अगुरु लघु गुण नाम कर्म का है, हमारे पास नाम कर्म का जो अगुरु लघु गुण है वो है हमारे पास। जी जी जी। अगुरु लघु गुण से रहित कोई जीव भी नहीं होता, चाहे जी संसारी। जी जी। प्रश्न है कुछ? देखिए पहली बार भी हम इतना ही समझाए होंगे, लेकिन इतना वास्तव में बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, दिमाग से निकल भी जाता है। कुछ कोई प्रश्न है तब नहीं तो आगे बढ़ूं। प्रणाम ललिता जी। हाँ मैं जो पूछ रही हूँ, जैसे सारे द्रव्य हैं, सभी द्रव्यों में सारे गुण हैं, मतलब अगुरु लघु गुण भी है, अस्तित्व सब है, उनके प्रत्येक प्रदेश में ये गुण है। असंख्यात प्रदेश है, यदि धर्म द्रव्य हो अधर्म द्रव्य वो शुद्ध द्रव्य है, और जीव द्रव्य जो संसारी है उसके भी असंख्यात प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश में ये गुण है। लेकिन जो अविभागी प्रतिशत जो आप बता रहे हैं, मतलब उनके सत्यांश में अंतर है। गुण तो अगुरु लघु सभी के असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है, चाहे मैं हो चाहे संसारी जीव, समस्त जीव के प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश में, प्रत्येक प्रदेश में अगुरु लघु गुण है। एक मिनट, मेरे को जो लग रहा आप कह रहे हैं, अब हमको आप बताइए, आप जो कह रहे हैं कि प्रत्येक उसके जैसे सिद्ध हैं चाहे धर्म द्रव्य हैं, आप कह रहे हैं उसके प्रत्येक प्रदेश पर हैं, तो क्या हमारी आत्मा, हम अपने से समझे, हम सिद्ध को समझ नहीं सकते हैं, क्या हमारे अलग अलग है क्या गुण? एक नहीं, अखंड है, अखंड है, प्रदेश अखंड है, अखंड द्रव्य में अखंड है। ये जो आप कह रहे हैं ये कालानु में घटेगा, एक एक कालानु का अगुरु लघु गुण अपना अलग है, तभी वो परिणमन करता है, क्योंकि वो किसी से सट नहीं सकता, वो एक तो बन नहीं सकता है, इसलिए वो असंख्यात कालानु द्रव्य है, कालानु असंख्यात है। हाँ। तो असंख्यात कालानु के प्रत्येक कालानु पर अगुरु लघु गुण है, नहीं तो एक एक कालानु का बदलाव सदगुणी हानि वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो सिद्ध परमात्मा है, धर्म है अधर्म है, ये तो एक ही है ना, तो इनके ऐसा नहीं कि एक एक प्रदेश पर कालानु है, वो तो अखंड है, मिले हुए हैं, उसको अलग थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि धर्म द्रव्य के 10 परमाणु यहाँ चला रहे हैं, धर्म द्रव्य के 10 प्रदेश यहाँ चला रहे हैं, ऐसा थोड़ी है।
अखंड है, वो है अखंडी। अखंड है तो अखंड में अगुरु लघु गुण का जो विशेषता है सब है। मैं ये पूछ सत्यांश का जो अपन अविभाज्य प्रतिषेध में सत्यांश कम ज्यादा जो हम बता रहे हैं, जो हमारे संसारी जीवों के कसाय के निमित्त से आप बोल रहे हैं, राग देश के निमित्त से हमारे अंतर पड़ रहा है, तो उसमें सत्यांश में जो अंतर पड़ रहा है वो उसको खाली कसाय के निमित्त से ही मानेंगे क्या अपन? कसाय भी योग भी हो जाता है, कथनचित योग भी हो जाता है। कोई काम आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कोई कहीं जाना है, मंदिर जाना है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, उस जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ भी हो गया, वो कसाई भी हो गई। तो अपने लोग का ना, अपने लोग निकसाई कभी भी नहीं होते हैं, आकुलता में रहते हैं। अपने लोग को कभी है ना बहुत तीव्र होती तो अपने पता चलता कि मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे को लोभ चल रहा है, लोभों पर ध्यान ही नहीं जाता अपना, तो पकड़ में आता है। क्योंकि कसाई रहित तो हम कभी भी नहीं होते हैं, हम योग रहित भी कोई जीव भी नहीं होता, तो चलता तो हर समय रहता, हम लोग थोड़ा सा तीव्र होता तो हम लोग को पकड़ने में आता है। तो चूंकि हम लोगों का जो ज्ञान का स्वरूप समय दर्शन, हम प्रतिमा के सामने खड़े रहते हैं, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, प्रतिमा के सामने खड़े रहते हैं और दिमाग में कुछ, चाहे वो अच्छा बुरा शुभ अशुभ की बात हम नहीं ला रहे हैं, हाँ, कोई परिणाम चलता रहता है कि अरे आज हमको ये बताना है, वो प्रतिमा सामने है, हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, प्रतिमा नहीं दिखती है मुझे। हाँ, वो कहाँ से दिखेगी, दूसरा उपयोग दूसरी जगह तो उपयोग है ना, तो वही चीज है, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है। लेकिन जो शुद्ध द्रव्य उनके साथ ऐसा नहीं है, तो शुद्ध द्रव्य धर्म अधर्म को तो लेंगे क्या, जड़ रूप है, हम सिद्ध परमेष्ठी को लेते हैं, तो उनका तो उपयोग में आत्मा है, वहाँ कुछ है नहीं। इसलिए हम लोगों का योग और कसाय दोनों साथ ही रहती है, और उसी के कारण हम लोग का अविभाग प्रतिशत घटता रहता, बढ़ता रहता है, हम लोग के पास जो गुण है उसका। ठीक, और कुछ आगे चले, देखिए मेरे में जितना हमको हम समझा सकते हैं भाई, इससे बेसी हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है। मैं तो दीदी समझने की, मैं तो विवर्ग धारा की क्लास में अटेंड ही नहीं कर पाई थी, अब रिवीजन में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बाकी और फिर मैं उसको समझूंगी तभी क्वेश्चन कर पाऊंगी, अभी तो समझ ही रही हूँ। चलिए, अब धर्म अधर्म के बाद ये कह रहे हैं कितना कितना आगे जाने पर वर्ग शलाकाई अर्धछेदाया वर्ग मूलाया जीव के अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद इतने होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि यहाँ तो जीव लिखा है, यहाँ यह तो लिखा नहीं है कि सिद्ध को, है ना, ये प्रश्न खड़ा होता है ना यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा जीव की संख्या, तो हमने कहा भाई ये जीव में सब आ गए, सिद्ध भी आ गए, निगोदिया भी आ गए, तो उसी तरह से यहाँ पर भी सभी जीव आ गए। अब हमको ये बताइए, केवल ज्ञान की शक्ति तो है हमारे में, पर हमको केवल ज्ञान है क्या, तो नहीं है। तो उसी तरह से सभी जीव में, अब देखिए हम तो आपको कहे क्या कि अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद सिद्धों में सबके बराबर है ना, हम अभी ये बोले। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी जीव में बराबर है, निगोदिया में भी अगुरु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद उतने ही है जितने सिद्ध में। तो भाई अंतर क्या है, वहां प्रगट है, हमारा प्रगट नहीं। ठीक है, पकड़ में आई बात? व्यक्त अव्यक्त बराबर है, चाहे वो निगोदिया जो हमको आंख से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव है, बादर जीव है, ठसाठस सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ आकाश नहीं दिखाई दे रहे, उनके भी अगुरु लघु गुण के जो अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे कहते केवल ज्ञान कोई कम बेसी थोड़ी होता है, केवल ज्ञान जो शक्ति रूप से विद्यमान है वो निगोद में भी उतनी है और सिद्ध में भी उतनी है। ऐसा नहीं कि सिद्ध होने पर केवल ज्ञान कुछ बड़ा होके उनको हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह जीव की जो अपनी शक्ति रूप अगुरु लघु गुण है वो सभी जीव में एक जैसे हैं। सिद्धों में तो पूरी की पूरी प्रकट है, हमारा जैसा कसाय जैसा योग चलता रहता है वैसा वैसा अविभाग प्रतिच्छेदों का शक्ति का सत्यांश का हम लोग अनुभव करते रहते हैं। दीदी केवल ज्ञान जैसे अपने में है, सभी जीवों में है, निगोद में भी है, सिर्फ वहां सिद्धों में वो प्रकट हो गया है, अपने में सुप्त रूप से है ना, ऐसा ही लेंगे। कोई अलग से तो कहीं से आया नहीं है, उनमें अलग से तो कहीं से आया नहीं केवल ज्ञान। अभी हमने बताया कि भाई शंका होगी कि भाई एक जीव लिख दिए, एक जीव लिखने में तो निगोदिया भी आ गए, तो वही चीज बताना चाह रहे हैं कि शक्ति रूप से सारा अगुरु लघु गुण के जितने, मान लीजिए अगुरु लघु गुण के 100 अविभाग प्रतिच्छेद हैं, तो वो 100 के 100 निगोदिया में भी हैं और सिद्धों में भी 100 हैं, वहाँ 101 नहीं है, निगोद में 99 नहीं है। हम लोग की पर्याय तो बहुत अच्छी में आ गई, इसलिए सबसे निम्न पर्याय को हम लेते हैं। निगोद में 99 नहीं है, वहां भी विद्यमान तो 100 है, लेकिन उसकी योग्यता ही नहीं है,
उसके वैसे निमित्त ही नहीं है कि उस गुरु लघु गुण की वो कुछ भी कर सके, प्रकट कर सके। तो ये अंतर है, क्योंकि ये जीव का शुद्ध जीव का जो अपना जो गुण होता है, सामान्य गुण जो होता है सभी द्रव्यों में, गुरु लघु गुण वो है, ये सभी चीजों में पाया जाता है। तो इसके अविभाग प्रतिच्छेद सब में अपने हिसाब से जिसमें जितने पाए जाते हैं, सब में उतने पाए ही जाते हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आगे देखिए, फिर उस अगुरु लघु गुण को कितना आगे चलते 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 देख ही रहे हैं आप लोग। वर्गशाला का अर्धच्छेद हम लोग को बढ़िया से समझ लिए हैं। वर्गमूल जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, जो हमने कल समझा 6012 है क्या शायद भाव लेता है। सूक्ष्म निगोदिया 3 मोड़े से जाने वाला रहता है। उसके प्रथम समय में जघन्य ज्ञान, जिसको अक्षर ज्ञान भी कहते हैं, लभ्याक्षर भी कहते हैं, उतना ज्ञान होता है। इससे हम लोग समझें अविभाग प्रतिच्छेद कितना सत्यांश का कौन सा टुकड़ा है, उसको कह रहे हैं। कितना आगे आने पर यहाँ भाव भाषणा ये करिए कि उसको कितने जघन्य ज्ञान में भी अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या कितनी ज्यादा है। अनंत अनंत है, अनंत भी नहीं है, अनंत अनंत है, कितनी ज्यादा उसमें है। तब उसको कहा जाता है कि लभ्याक्षर है। अक्षर क्या हजारवां भाग है, कुछ क्या कहा जाता है, तो अक्षर का अनंतवां भाग, भाग है अक्षर का अनंत। तो वो कोई हम लोग उसने समझे थे कि ऐसा नहीं कि को अनंत भाग कर दिए, उसका छोटा सा बिंदु का ज्ञान, ऐसा नहीं है। अनंत भाग का मतलब कि सबसे छोटा ज्ञान, जिसको पर्याय समास, अक्षर समाज हम लोग पढ़ चुके हैं श्रुत ज्ञान के भेद। तो पर्याय समास वाला ज्ञान है, जिससे नीचे और ज्ञान नहीं होता है, उसका वो वाला ज्ञान है। उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, इस पर एक बार बाबूजी बहुत चर्चा चली थी हम लोग के दूसरी क्लास में, कि जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हम लोग मान लेते हैं 100 है। तो जो जीव वहां पर 6012 भोग कंटिन्यू निगोदिया का प्राप्त करके और अंतिम भोग प्राप्त कर रहा है और 3 मोड़ से जा रहा है, प्रथम मोड़े में उसको जघन्य ज्ञान हो रहा है, तो वहां पर जो भी जीव पाए जाते हैं, तो क्या ये अविभाग प्रतिच्छेद सबके बराबर होंगे क्या? चिंतन करने वाले एक से एक बैठे हुए हैं बाबूजी। श्रावक की बात बता रही हूँ आपको, मुनि की बात नहीं बता रही। एक से एक लोग चिंतन करने वाले बैठे। इतना सुंदर चिंतन है कि क्या वहां पर जो लभ्याक्षर का ज्ञान हो रहा है, उसके ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद बराबर होंगे क्या? निष्कर्ष ये निकला था, जितना भी सबको मटेरियल मिला पढ़ उड़ के, कि ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद अनंतो अनंत है, थोड़े कम हुए तो भी अनंत, थोड़े कम हुए तो भी अनंत। अक्षर से कम ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उस अक्षर के ज्ञान में जो अविभाग प्रतिच्छेद हम देख रहे हैं कितने ज्यादा हैं, तो उस पर्याय में रहने वाले सभी जीव के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या समान हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। नहीं तो फिर वहां पर आचार्य को ये लिखना हो, इससे ऐसे निकाला गया इसको कि वहां पर एक पंक्ति आचार्य जरूर देते कि जो ये जघन्य ज्ञान है, इस पर्याय में पाने वाले जीव के सभी के अविभाग प्रतिच्छेद बराबर होंगे। ऐसी एक पंक्ति आचार्य अवश्य देते, नहीं दे रहे हैं। उसको यहाँ से हम लोग समझें, इस अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद में वहां पर अंतर पाया जाएगा। पर ज्ञान तो ज्ञान है, जैसे चीनी में मिठास तो है ही है, छोटा दाना खाओ बड़ा दाना खाओ, मिठास तो है ही है, उसी तरह ज्ञान तो है ही है। 100 विभाग प्रतिच्छेद कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे जिस समय ये प्रश्न उठा था कि ये बाबूजी ये सब पारिशेष न्याय के द्वारा, ये सारे जो सिद्धांत निकलते हैं सब पारिशेष न्याय के द्वारा निकलते हैं। जैसे जिस समय कहा गया कि सर्वार्थ सिद्धि में छायिक सम्यक दृष्टि जाते हैं, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ, अपने पूज्य पंडित जी साहब की शंका हुई थी। तो उस समय भी मैंने पंडित जी साहब को यही कहा था कि पंडित जी साहब अगर ऐसा रहता तो सर्वार्थ सिद्धि में कहीं तो एक पंक्ति रहती कि सर्वार्थ सिद्धि के देव छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, कहीं नहीं एक जगह भी आया। पूरा सत्संख्या योग द्वार पढ़ लिया, ज्ञान की हर में ज्ञान मार्गना आ रही थी, क्योंकि मार्गना से कथन चलता है, तो
कहीं ये कथन नहीं आया। ये पारिशेष न्याय से ये निकल गया कि वहाँ छायोपसमिक भी जा सकते हैं। छायक तो जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। फिर अपने प्रमाण सागर जिससे प्रश्न करे तो वो तो फिर धवला जी के, उनके तो मुंह पर धवला जी के सूत्र हैं, वो तो धवला जी के सूत्र ही तुरंत बोल देते हैं। तो बहुत से सिद्धांत है ना पारिशेष न्याय से निकालने होते हैं। उसी तरह यहाँ पर ये निकाला गया कि अगर ऐसा होता तो आचार्य एक पंक्ति जरूर देते कि उस पर्याय में पाने वाले जो अनंतानंत जीव है, एक जीव थोड़ी है, वैसी पर्याय में रहने वाले 1 2 10 जीव नहीं है, अनंतानंत जीव हैं। सबके अविभाग प्रतिच्छेद किसी के समान भी हो सकते हैं और असमान भी पाए जा सकते हैं, पर जघन्य ज्ञान उनका उतना ही रहेगा, अक्षर के बराबर। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को मैं जो बताना चाहिए अभी? ये हो गया कि 1 से 10 तक प्रतिशत मान लें तो किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है, यही ना? हाँ, मान लीजिए 1 से 100 तक की संख्या है, किसी को 100वां भी हो सकता है, किसी को 99वां भी हो सकता है, नहीं चल रहा, किसी को 1 भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। पर अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य ज्ञान तो एक बराबर, जघन्य ज्ञान की जो सत्यांश है वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी में 100 सत्यांश पाए जाएंगे, किसी में 50, किसी में 60, ऐसे सत्यांश पाए जा सकते हैं। नहीं तो फिर तो मतलब सिद्धांत बड़ा ये हो जाएगा कि अरे निगोदिया जीव तो इतना सत्यांश वाला होता ही है, ये निकल जाएगा। और निगोदिया जीव संसारी जीव है, संसारी जीव के पास योग और कसाय है, तो योग और कसाय जिस जीव में है उन सारी जीवों को हम एक छाते के नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि कसाय के भी अधिवैश्य स्थान कितने असंख्यात लोग प्रमाण है और योग के भी बहुत हैं। तो हम सारे जीवों को एक छाते के नीचे ले आए, जो कि कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि सारे जीवों की एक सी कसाय हो, सारी जीवों का एक सा योग हो। तब जब नहीं है तो अविभाग प्रतिच्छेद में अंतर तो आएगा ही आएगा। कोई प्रश्न है कि समझ में आ रहा है सबको? हाँ तो रहा है दीदी, हाँ तो रहा है। पल्ले पढ़ रहा कि नहीं सबके? रोज नया नया याद नहीं रहेगा वो अलग बात है, पर समझ में आ रहा है। मैंने नहीं बताया, नया नया समझ में आ रहा है। तो यही ऐसी लाइन को क्या करेंगे? एकदम नई चीज मिल रही है, एकदम नई चीज मिल रही है। हाँ, वो ध्यान बाबू जी बताने का ध्यान आ गया, उस दिन नहीं बताए थे। अभी तक तो हम यही करते थे कि अनंतवां भाग है, उनमें अनंतवां भाग है, ये नहीं सोचते थे कभी कि अलग अलग हो सकता है। फिर कहते हैं अनंत अनंत स्थान जाने पर क्रम से जगन इच्छा उपलब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल फिर एक स्थान जाने पर, यहाँ हम लोगों ने समझा था जघन्य छायिक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद छायिक सम्यक्त्व के जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद किसको पाए जाते हैं? उस समय बात हुआ था, किसको याद है? भोग भूमिया जीव के। हाँ, भोग भूमिया जीव के नहीं, भोग भूमिया क्रिया किससे आता है? भोग जीव के। छायिक सम्यक्त्व के लब्धि स्थान सबसे कम कहाँ पाए जाएंगे? वहाँ के त्रियंश को। उसका कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ 5वां गुण स्थान बनने का भाव ही नहीं आता है, इसलिए उसके लब्धि स्थान आगे बढ़ते ही नहीं है, जगह नहीं रह जाते हैं, ऐसा लगता है। अनंत स्थान कुछ बोल रहे हैं क्या? अनंत स्थान ये क्या है? फिर कह रहे हैं, आवाज आ रही है क्या? आ रही है दीदी। फिर कह रहे हैं अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान की वर्गशला का, अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान के अर्धछेद, अनंत स्थान जाने पर केवल ज्ञान का तृतीय वर्गमूल। हम लोग तृतीय वर्गमूल समझ चुके हैं, जैसे कोई संख्या का 3 बार वर्गमूल निकालना है, जैसे 256 की संख्या लिए 1 बार वर्गमूल निकाले 16 आया, दोबारा निकाले 4 आया, तिबारा निकाले 2 आया। यानी जो केवल ज्ञान की जो संख्या है, फिर हम कहते हैं केवल ज्ञान की कोई संख्या नहीं होती है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद केवल ज्ञान के जो हैं उसको उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के हाथ केवल ज्ञान का निकल सकता है वर्गमूल। केवल ज्ञान कोई केवल ज्ञान उत्कृष्ट बस है, यहाँ पर ये समझ के चलें। तो जितना जितना है वो केवल ज्ञान
उसको कह रहे हैं तृतीय वर्गमूल निकालो, तो वो स्थान आएगा। फिर कहते हैं द्वितीय वर्गमूल, और फिर केवल ज्ञान का रूट, फिर केवल ज्ञान आ जाएगा। तो कहते हैं यही द्विरूप वर्गधारा का अंतिम स्थान है। हम लोग इसको पढ़ चुके थे, आगे का पेज चल रहे हैं। छायिक लब्धि वाला नहीं समझ में आया। छायिक लब्धि का जगन में छायिक लब्धि, हाँ बहुत अच्छे। छायिक लब्धि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। 9 प्रकार के। 9 प्रकार की होती है। बहुत अच्छा। 5 तो कौन कौन सी होती है? 5 तो अंतराय कर्म के क्षय होने से होती है ना? 4 कौन सी होती है? छायिक सम्यक, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र, छायिक वीर्य। तो इस तरह से 9 छायिक लब्धि होती है। यहाँ पर वीर्य तो उसमें आ जाएगा। 5 अंतराय वाली में वीर्य का क्षायिक, 5 अंतराय की होगी। ज्ञान, क्षायिक चारित्र और क्षायिक तप होता है क्या? नहीं, वीर्य होगा ना। वीर्य तो दान लाभ हो, वीर्य हो गया, वो तो 5 वो हो गई। सम्यक और चारित्र, सम्यक और चारित्र, सम्यक हो गई ना चारित्र। नहीं, चौथी कौन सी भी? क्षायिक ज्ञान दीदी, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक दर्शन, चारित्र और तब तो नहीं है। तब तो नहीं आएगा। छायिक सम्यक दर्शन, ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र, ऐसे 4 हो गए ना। दीदी क्षायिक सुख है, दीदी क्षायिक सुख नहीं, छायिक सम्यक, छायिक छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र। वीर्य नहीं, वीर्य तो पहले आ गया ना उसमें। वीर्य तो दान लाभ हो, वो वीर्य आ गया। 1 मिनट हम बोल देते हैं, 1 मिनट में बोल देती हूँ। नहीं, छायिक सुख नहीं है। सुनिए, 5 तो 5 अंतराय कर्म के नष्ट होने से, और छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र और छायिक सम्यक, ऐसे करके आता है। के दर्शनावर्णी कर्म के क्षय होने से केवल दर्शन जो होता है वो छायिक दर्शन। असल में दर्शन और सम्यक में कंफ्यूज हो रहे हैं। वो छायिक दर्शन है, ये छायिक सम्यक है। ऐसे 9 लब्धियां होती है। तो 9 लब्धियां में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जघन्य छायिक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद। इसके बाद इतना इतना आगे स्थान जाने पर क्या आएगा? तो कह रहे हैं कि छायिक लब्धि के अविभाग, जघन्य छायिक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर इसलिए अलग से बताया जा रहा है कि छायिक लब्धि जघन्य और उत्कृष्ट नहीं होती है, लेकिन एक छायिक सम्यक तो ऐसा है जिसके अविभाग प्रतिच्छेद जघन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है। तो किसकी होती है? तो छायिक सम्यक दृष्टि जो भोग भूमि का त्रियंच होता है, उसके जघन्य छायिक लब्धि के अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो वो भी कितना है आप देखिए। यहाँ पर जो उस त्रियंच के छायिक सम्यक तो पाया जा रहा है, उसके अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या कितनी ज्यादा है, यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करें कि कितनी ज्यादा है, कितना बढ़ते बढ़ते कहाँ पर जाके आया है। इतनी ज्यादा है अविभाग प्रतिच्छेद छायिक सम्यक के जगह, उसके त्रियंच के, भोग भूमि के त्रियंच के। मतलब कि वो सबसे कम पाए जाते हैं उस मटेरियल में, तो भी वो बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा तो कहाँ जाके आ रहा, तो है तो ज्यादा ही अनंत में है तो ज्यादा ही। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न ये किसको पाए जाएंगे छायिक जघन्य, ये मनुष्यों को नहीं पाए जाएंगे। वीना जी बहुत वीना जी, निशा जी, वीना जी डिस्टर्बेंस आ रहा है। भोग भूमि में भी त्रियंच भी है, मनुष्य भी है। तो आचार्य ने कहा कि वहां पर त्रियंच को पाए जाएंगे। व्रत लेने का भाव तो वहां मनुष्य को भी नहीं हो रहा है, लेकिन जो पाए जाएंगे जघन्य लब्धि स्थान छायिक सम्यक वो त्रियंच को ही पाए जाते हैं, भोग भूमि के त्रियंच को। छायिक सम्यक दृष्टि है, वहां त्रियंच, मतलब उससे नीचे किसी को तत्वों का सरधान नहीं होगा। अगर हम सम्यक को तत्वों के सरधान में रख के जानते हैं, भाई सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो तत्वों के सरधान को कहते हैं। हमने पढ़ा है सम्यक दर्शन के 10 भेद पढ़े हैं, अगाढ़, परमा, गाढ़, ऐसे करके 10 भेद हैं।
परमागाढ़ सम्यक दर्शन अर्हंतों को आज्ञा घटाया गया। सम्यक्त्वादि दीदी, आज्ञा सम्यक्त्वादि, आज्ञा से तो जो परमागाढ़ किसको घटाया? अरहंत परमेष्टि को घटाया। तो वैसे ही सम्यक के भेद किए गए। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि छायिक सम्यक में उसको है, तो उसके भी छायिक सम्यक पर जघन्य लब्धि स्थान उसके पास है। उतना जघन्य लब्धि स्थान और किसी में नहीं पाया जाता। ये यहाँ हम स्वामी बता रहे हैं, यहाँ स्वामी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो बता रहे हैं किसके बाद किसकी संख्या आएगी, किसके बाद। लेकिन हम ये बताना चाह रहे थे कि ये स्थान मिले, ये है किसके? ये भोग भूमि के, त्रियंच के, छायिक सम्यक के जघन्य लब्धि स्थान पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे चल रहे हैं। देव विरलन राशियों के अर्ध छेद निकालने का सूत्र, क्योंकि ऊपर आचार्य कह आए थे कि देव विरलन से जो राशि आती है उसके अर्ध छेद और वर्ग शलाका नहीं इसमें आते हैं, द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आते हैं। वहां भी मैंने एक चीज ये बार बार दोहराई थी कि इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अर्ध छेद नहीं है, अर्ध छेद तो है, परंतु वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आ रहे। जैसे असंख्यात असंख्यात हम स्थान जा रहे तो वर्ग तो सबका हो ही रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा। लेकिन वहां पर जो विरलन देय राशि है वो वर्ग रूप में नहीं आ रही है, इसलिए वहां पर नहीं दिया गया। लेकिन उसके अर्धछेद और वर्ग शलाका तो सभी राशि के निकल सकते, चाहे वो राशि कोई भी हो। तो कहते हैं ऐसी राशि का कैसे निकालेंगे? तो कह रहे हैं देय राशि के अर्धछेद गुना विरलन राशि। देय राशि हम लोग समझते हैं, नीचे जो ब्रैकेट भी दी जाती है उसको देय राशि कहते हैं, ऊपर जो पावर रहता है उसको विरलन राशि कहते हैं। तो जैसे आप समझिए कि 4 पर 256 है, 2 पर कितना पावर होने से 256 होता है? 8 होने से 4 4 16 64। हाँ, 4 पर 4 पावर देते हैं तो 256 होता है। तो ये विरलन और देय राशि से 256 आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप देय का भी अर्धछेद निकालो। तो 4 का अर्धछेद हमने निकाला, 2 दूनी 1, 2 एकम 1 यानी 2 आया। फिर उसको कहते हैं विरलन राशि से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आया। तो 256 के जो अर्धछेद आएंगे वो 8 आएंगे। समझ में आ रही है बासी? हमको 256 की जो राशि है वो 4 पर 4 दे या 4 विरलन करते हैं तो 256 आता है। क्योंकि जो विरलन देय राशि से जो राशि आती है उसकी वर्ग शलाका अर्धछेद द्विरूप वर्गधारा में नहीं दिए गए, तो क्या उसके नहीं निकलते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं निकलते हैं। जैसे हमको 256 के करना है, अर्धछेद पता करना है, तो ये कह रहे हैं देय राशि और देय राशि का अर्धछेद और विरलन राशि को गुना कर दो। तो देय राशि 4 है, विरलन राशि भी 4 है। देय राशि का अर्धछेद हमने निकाला, 2 आया, विरलन राशि 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करे 8 आ गया। तो ये 8 आया, ये 256 का अर्धछेद हो गया। फिर इसके आगे वो कह थोड़ा वहां उधर चले जाइए। यहाँ जघन्य युक्त असंख्यात के अर्धछेद बराबर जघन्य परित। कैसे आया था जघन्य युक्त असंख्यात? जघन्य परित असंख्यात पर पावर जघन्य परित असंख्यात। यहाँ देय राशि कितनी है? जघन्य परित असंख्यात। विरलन राशि कितनी है? जघन्य परित असंख्यात। तो जघन्य परित असंख्यात जो देय राशि है उसके अर्धछेद को निकाल के और जघन्य परित असंख्यात विरलन राशि से गुना कर देंगे तो जघन्य युक्त असंख्यात का अर्धछेद आ जाएगा। ऐसा बता रहे हैं, जो वहां पर नहीं लिया गया था। वही है, सब लॉग वगैरह। आगे चलते हैं और आगे अब वर्ग शलाका बता रहे हैं। देय विरलन राशियों की वर्ग शलाका निकालने का सूत्र। तो देय राशि की वर्ग शलाका प्लस विरलन राशि के अर्धछेद। अब 4 पर पावर 4 है, उसकी वर्ग देय राशि की वर्ग शलाका कितनी आएगी? 1 आएगी। और विरलन राशि के अर्धछेद कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 2 हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका जो वर्ग शलाका है तो 2 और 1 जोड़े तो हो गया 3। तो हम जब देखते हैं कि उसका कौन सा 4 16 256 है ना वर्ग शलाका,
जब हम निकालेंगे 256 का अर्ध आधा आधा करके अर्धछेद, फिर आधा आधा करके वर्गशलाका, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो स्थान आता वही होता है। और स्थान द्विरूप वर्गधारा में 256 का तीसरा स्थान है, यहाँ वर्गशलाका 3 आ गई। जघन युक्त संख्यात की देय विरलन के विधान से आता है। तो जघन युक्त संख्यात की वर्गशलाका बराबर क्या हो जाएगी? तो बोलते हैं जघन्य परित संख्यात के वर्गशलाका प्लस जघन्य परित संख्यात के अर्धछेद। जो हमने भी निकाला, 4 का पहले वर्गशलाका निकाला और पावर का 4 है तो 4 का उसका अर्धछेद निकाला, दोनों को जोड़ा, 1 + 2 यानी 3 आया। और हम जानते हैं कि 256 की वर्गशलाका 3 होती है। मतलब ये दूसरा मेथड दे दिया निकालने का। नहीं, वो असल में ना उसमें दिए नहीं ना, द्विरूप वर्गधारा में उन्होंने कह दिया ना कि यहाँ पर इसके जो विरलन देय राशि से जो राशि आती है देय विरलन से, उसकी वर्गशलाका अर्धछेद द्विरूप वर्गधारा में नहीं आते। तो वो चीज यहाँ पर कि भाई जब नहीं आते तो क्या इसके होते नहीं है क्या? तो नहीं कहते, होते तो हैं, इस तरह से निकाल सकते। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को हम आधी 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 करेंगे तो कहाँ तक निकालेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। तो कहते हैं इस तरह से आप निकाल, इस तरह से निकाला जाता है। मतलब इसका इजी मेथड दे दिया। एक मेथड और दे दिया। द्विरूप वर्गधारा के नियम जघन युक्त संख्या की वर्गशलाका और छेद इस धारा में क्यों नहीं आए? जो राशि देय विरलन के विधान से उत्पन्न होती है उस राशि की वर्गशलाका एवं अर्धछेद उस धारा में उत्पन्न नहीं होते हैं। यह नियम तीनों धाराओं में है। जघन युक्तानंत है ना, जघन युक्त संख्यात, इसमें कहते हैं सब में जघन युक्तानंतानंत, तीनों में ये नियम लग जाएगा कि उनकी जो वर्गशलाका और अर्धछेद तो होते हैं परंतु द्विरूप वर्गधारा में नहीं आते। तो भाई इतनी बड़ी संख्या का कैसे निकालें? तो उन्होंने अभी एक नियम बताया, आप ऐसे निकाल सकते हैं। द्विरूप वर्गधारा के नियम जघन्य परित संख्यात के कितने स्थान आगे जाने पर जघन्य युक्त संख्यात आएगा? जघन्य परित संख्यात के छेद प्रमाण स्थान आगे जाने पर जघन युक्त संख्यात आएगा। क्योंकि कितना जितना छेद रहता है उतना ही पावर रहता है संख्या का, तो उतना जघन्य परित संख्यात का स्थान जघन्य परित संख्यात के स्थान बराबर छेद के स्थान उतने आगे जाएंगे तो जघन युक्त संख्या। छेद से पावर नहीं लिखे है कि जघन्य परित संख्यात के छेद वाला पावर नहीं, स्थान। यानी हम जब गुना करते रहेंगे जघन्य परित संख्यात गुना जघन्य परित संख्यात जघन्य परित संख्यात, तो ऐसे करते करते गुना तो हम कर रहे हैं जघन्य परित संख्यात बार, लेकिन वो स्थान कौन सा है? क्योंकि हम देखें हम लोग कि पावर से स्थान बहुत छोटा होता है, वर्गशलाका बहुत छोटी अर्धछेद से, तो वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भाई स्थान कौन सा आएगा जघन्य युक्त संख्यात का परिता संख्यात के बाद। तो कह रहे हैं जघन्य परित संख्यात के आप छेद निकाल लो, जो वो छेद प्रमाण संख्या आएगी उतने स्थान पर जाकर के जघन्य युक्त संख्यात आएगा। क्योंकि जो राशि विरलन देय के विधान से उत्पन्न होती है वह देय राशि से विरलन राशि के अर्धछेद मात्र ऊपर स्थान जाने पर पैदा होती है। ये नियम बता दिया कि देय विरलन की राशि से जो राशि उत्पन्न होगी वो विरलन राशि का अर्धछेद कर दो, उतना आगे जाकर के वो राशि आ जाएगी। अब द्विरूप घन धारा ये नहीं समझ में आया दीदी। पहले विरलन कल वापिस समझाइएगा, कम आया समझ में। देय विरलन पता नहीं है क्यों समझ नहीं आ रहा। देय विरलन क्यों नहीं समझ में आ रहा? नहीं, ये जो भी सिद्धांत आ रहे हैं वो। हाँ, आप एकदम फिर पहले पेज में आइए, पहले पेज में किताब निकालिए। अब कल बताइएगा, आप इतना एक साथ नहीं आता। अरे फिर हम कल यहाँ से नहीं लेंगे बाबा, 10 बार तो ले लिया मैंने। वापस बताइए, इसी को लेते रहेंगे। आगे नहीं समझ आ रहा है, चले गए थे। अब पहला पेज निकालिए, इसको अभी समझा देते हैं। निकाल पहला पेज नहीं, वर्गशलाका जो लिखा वो पेज निकालिए। इसमें भी नहीं है, एक मिनट आ गया है ना, संख्या स्थान है ना किसी में लिखा हुआ। हाँ,
द्विरूप वर्गधारा के स्थान ये निकालिए। संख्या 4 कैसे आई? 2 गुना 2, अन्य रूप 2 पर पावर 2। तो यहाँ अर्धच्छेद तो 2 हो गया, लेकिन स्थान कौन सा है? पहला। तो आई कैसे ये संख्या? 2 को 2 से गुना करने पर। फिर नीचे जो संख्या है 2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 संख्या आ रही है, परंतु स्थान कौन सा है? दूसरा। तो कोई पूछे भाई 2 रूप वर्गधारा में 16 कब आएगा? तो दूसरे स्थान पर आएगा। आया कैसे? 2 पर 2 करने से, 2 पर 4 पावर करने से। तो वही वहां पर बता रहे हैं कि जघन युक्ता संख्यात आएगा कैसे? जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात के पावर करने से आएगा। तो वो आएगा कब? तो जैसे इसमें हुआ ना कि भाई 16 कब आया दूसरे स्थान में? 256 का स्थान तीसरा, जबकि अर्धछेद कितने हो रहे हैं? 8, 4, 2। अर्धछेद तो बहुत हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो स्थान वहां कौन सा स्थान होगा? तो वो कह रहे हैं जघन्य परित संख्यात का अर्धछेद जो होगा, ये जो इसमें स्थान लिखा हुआ है, वो स्थान आने पर वह उतने स्थान तक आप गुना करते जाओगे तो वो संख्या आ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। छेद का स्थान, स्थान हम लोग इसमें देख रहे हैं। छेद की संख्या कुछ और है, स्थान की संख्या कुछ और है। मतलब 256 के 8 से 8 है अगर छेद, तो 8 × 8 × 8। हाँ, नहीं 256 है ना, 256 के तो 8 × 64 × 8। 256 के अर्धछेद 8 हुआ। तो ये यहाँ पर तो अपने क्या है कि छोटी संख्या 256 को विरलन देय से निकालेंगे तो 4 4 आएगा ना, 4 पर पावर 4। 4, हाँ 4 पे पावर 4, 4 पर पावर 4। तो हाँ। वहां विरलन देय निकालने के लिए कहे ना, वर्गशलाका निकालने के लिए क्या नियम दिए कि आप विरलन को अर्धछेद कर दीजिए, तो अर्धछेद निकाल लिया 2, और उसका कहे क्या कि उसके वर्गशलाका निकाले। वर्गशलाका 1 हुई तो 2 1 3 हुई। तो हम स्थान देख रहे हैं कि 256 तीसरे स्थान पर आया है। तो ये वो यही कहना चाह रहे, कहाँ जाके उत्पन्न हुई 256 की राशि? विरलन 4 था, देय 4 था, दोनों 4 4 था। तो भाई 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो संख्या आ रही है, तो हमको समझ में आ गया। लेकिन वो उसका स्थान द्विरूप वर्गधारा में स्थान कौन सा हुआ? तो स्थान तीसरा हुआ। तो उसी तरह से जघन्य परित संख्यात पर जघन्य परित संख्यात का पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करते जाइए, लेकिन वो उसका स्थान कौन सा होगा? तो कह रहे हैं जघन्य परित संख्यात का आप छेद निकाल लो, उस छेद मात्र स्थान जाने पर वो संख्या आ जाएगी, जघन्य युक्ता असंख्या, ऐसा कह रहे हैं। जो यहाँ पर स्थान दिया है वो वहां पर छेद जो कह रहे हैं वही छेद के लिए कह रहे हैं कि इतने स्थान, जैसे 1 2 3 4 5 6 स्थान लिखे हुए ना, तो वहां जो छेद निकलेगा, मान लीजिए छेद निकलता है 500, तो 500 स्थान जब निकल जाएगा वहां पर वो जघन्य युक्ता असंख्यात आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। अभी वापस पीछे से नहीं लेंगे, आप लोग अब ऑडियो सुनिएगा, मैं तो बहुत बार बता दी, अब इसके आगे ही लेंगे कल, इसलिए आप लोग इसको सुन के अपना तैयार रखेंगे तो ज्यादा आगे बढ़िया से समझ में आएगा, बाकी आप लोग की मर्जी। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देवी या वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।